ये 1269 ऐसे परिवार हैं जो लंबे समय से आंदोलन किए, धरना दिए, भाजपा की सरकार के समय भी आंदोलन किए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तब भी आंदोलन हुआ और अब फिर से भाजपा की सरकार आई है और अब भी इनकी मांगों को लेकर पुरजोरता से, प्रमुखता से बात की जा रही है। बड़े बड़े नेता शामिल हुए उनके आंदोलन में, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ, इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता भी हैं प्रदेश के, अब देश के नेताओं में उनकी चर्चा होती है, उन्होंने पत्र लिखा है। उनके पत्र पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। वो मुखिया स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद उनके परिवार को आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। 307 दिनों तक आंदोलन चला भूपेश बघेल की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब भाजपा के नेताओं ने उस आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन में पहुंचकर कहा था कि हमारी सरकार को आने दो, हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधान करेंगे। हम आपको एक वीडियो याद आ रहा होगा कि आंदोलन करने वाली महिलाएं जो थी, शांति साहू, उनमें से एक ने अपना सिर मुड़वा लिया था, मुंडन भी करा लिया था इसी डिमांड को लेकर। वो वीडियो, वो फोटो काफ़ी चर्चा में आई थी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक धरना प्रदर्शन करने वालों की बात होगी, आंदोलन करने वालों की बात होगी, तो आप छत्तीसगढ़ के उन महिलाओं का नाम ले देना जो अपने पति की मृत्यु के बाद, निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए धरना कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, सरकार के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रख रहे थे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 307 दिनों तक आंदोलन चला। आंदोलन में बड़ी बड़ी बातें की गई, सरकार की ओर से भी कहा गया, विपक्ष की ओर से भी कहा गया, लेकिन इन्हें न्याय नहीं मिला। इन्हें उम्मीद है छत्तीसगढ़ की शायद सरकार से, जो ऐसे मसलों को लेकर बेहद गंभीरता से फैसले लेने के मामलों में जाना जाता है। एसआई भर्ती का मामला आपको मालूम होगा 2018 से पेंडिंग था। एसआई भर्ती वालों को न्याय मिल गया। उसके बाद बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को न्याय मिल गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार ने उन्हें समायोजन कर दिया गया। अब बारी है 1269 ऐसे परिवार की जिन्हें उम्मीद है कि शायद सरकार में उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। ये 1269 ऐसे परिवार हैं जो लंबे समय से आंदोलन किए, धरना दिए, भाजपा की सरकार के समय भी आंदोलन किए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई तब भी आंदोलन हुआ और अब फिर से भाजपा की सरकार आई है और अब भी इनकी मांगों को लेकर पुरजोरता से, प्रमुखता से बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सक्रिय सांसद है, बेहद सक्रिय सांसद है बृजमोहन अग्रवाल जी। 8 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, शिक्षा विभाग संभाल चुके हैं, इसलिए इन्हें बेहद गंभीरता से मालूम है कि विभाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था। एक बार उन्होंने फिर से एक पत्र लिखा है। बृजमोहन अग्रवाल जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को दिवंगत शिक्षक, पंचायत और नगरीय निकाय संवर्ग के लगभग 1242 आश्रित परिवार हैं, उनके परिवार वालों को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में पत्र लिखा है। और आपको मालूम होगा बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों के मामले में भी बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा था और उनके पत्र को बेहद गंभीरता से लिया गया। गंभीरता से लेने के बाद सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। कमेटी ने सिफारिश की इनका समायोजन करना चाहिए। तो अब बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से पत्र लिखा है और बेहद गंभीरता वाला ये पत्र है। वाकई में मुझे भी लगता है और आपको भी लगना चाहिए कि इन 1242 ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में अब मुखिया नहीं है। वो मुखिया स्कूल के शिक्षक हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु के बाद उनके परिवार को आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है। 307 दिनों तक आंदोलन चला भूपेश बघेल की जब सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब भाजपा के नेताओं ने उस आंदोलन में शामिल हुए, आंदोलन में पहुंचकर कहा था कि हमारी सरकार को आने दो, हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधान करेंगे, हम अनुकंपा नियुक्ति देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी इनकी मुलाकात हुई थी। सीएम साहब ने भी कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अब जो पत्र लिखा गया है बृजमोहन अग्रवाल की ओर से, वो बेहद निर्णायक पत्र लग रहा है, क्योंकि इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि इनके मामलों को लेकर कैबिनेट पे चर्चा हो और नियम में शिथिलता लाई जाए, नियम को शिथिल किया जाए और 1269 परिवार जो दिवंगत शिक्षक थे, उनके परिवार वाले हैं, उन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।
आखिरी में पत्र में लिखते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी, मानवीय आधार पर सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन सभी लगभग 1242 परिवार जिन्हें विभाग नियुक्ति पत्र अपात्र बता रहा है, राहत प्रदान करते हुए कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर नियमों को शिथिल करते हुए उनकी योग्यता अनुसार शिक्षा विभाग में, पंचायत विभाग में रिक्त पद, विज्ञान शिक्षक, लिपिक, भृत्य के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। कष्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है बृजमोहन अग्रवाल ने, जिससे लंबे समय से आंदोलनरत रहे इन परिवार का जीविकापार्जन की व्यवस्था हो सके। वाकई में सोचिए परिवार का एक मुखिया चला गया इस दुनिया से, अब उनका घर परिवार कैसे चल रहा होगा, भरण पोषण कैसे हो रहा होगा। और इसी बात को लेकर लगातार वो आंदोलन किए, बड़े बड़े नेता शामिल हुए उनके आंदोलन में, बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ, इनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ। अब मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता भी हैं प्रदेश के, अब देश के नेताओं में उनकी चर्चा होती है, उन्होंने पत्र लिखा है। उनके पत्र पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। और माधुरी मृगे जी हैं जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की इस आंदोलन की। इनके आंदोलन का जो नाम है, प्रदर्शन जो जिस बैनर तले किया जाता है धरना प्रदर्शन, वो है अनुकंपा नियुक्ति शिक्षाकर्मी कल्याण संघ। 1269 लोग हैं और आंदोलन किया जा रहा था लंबे समय से, और 27 लोगों को टी8 और डीएलएड के आधार पर उन्हें नौकरी मिली थी, लेकिन कई लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया था। उन्हें मौका दिया गया था कि आप ये कोर्स कर लीजिए, लेकिन कई लोग कोर्स नहीं कर पाए। कई लोगों की उम्र पूरी हो चुकी है, कई लोगों की उम्र पूरी होने वाली है, सीमा खत्म होने वाली है। तो ऐसे में इन्होंने डिमांड की है कि उनके परिवार में उनके बेटों को नौकरी दी जाए, अनुकंपा नियुक्ति, लेकिन मानवीय आधार पर सरकार इस पर फैसला करे, बिना देरी फैसला करे। आगे आप देखेंगे कि इस मामले में माधुरी मृगे उस समय तो अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा है इस विषय को लेकर। पुराने वीडियो आप देख पा रहे होंगे। आपको एक वीडियो याद आ रहा होगा कि आंदोलन करने वाली महिलाएं जो थी, शांति साहू, उनमें से एक ने अपना सिर मुड़वा लिया था, मुंडन भी करा लिया था इसी डिमांड को लेकर। वो वीडियो, वो फोटो काफ़ी चर्चा में आई थी, और उसके बाद इस आंदोलन को एक बल मिला था, एक जान मिली थी, एक तरह से कहा जाए तो। अब छत्तीसगढ़ के रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि मानवीय आधार पर नियमों को शिथिलता करते हुए इन्हें नौकरी दे देनी चाहिए, इनकी नियुक्ति देनी चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति देनी चाहिए। आपको मालूम होगा बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों के मामले में सरकार ने कहीं ना कहीं वो मानवीय आधार को भी महत्वपूर्ण बिंदु बनाया है, और इसीलिए उनका समायोजन किया गया है, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो ऐसा बहुत बड़ा विषय है जिसको जानना चाहिए, जिसको समझना चाहिए। आगे आप देखेंगे इस विषय को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, और सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सरकार को बेहद संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आज हम सांसद महोदय बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ हैं अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर, और उनसे मुलाकात भी की। अपनी पीड़ा को हमने दर्शाया और कहा कि हमारी जो अनुकंपा नियुक्ति है उसको तत्काल किया जाए करके माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि ठीक है, बात करके आप लोगों का निराकरण करवाते हैं। जिस तरह से पात्र लोगों का निराकरण हुआ है उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि जल्दी से अपात्र परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से और निवेदन करती हूँ तत्काल हमारी मांगों पर मुहर लगा दी जाए। अनुकंपा संघ की प्रदेश अध्यक्ष माधुरी मृगे, जिला राजनांदगांव। मैं अमर कुमार गुप्ता, जिला जसपुर। माननीय सांसद महोदय जी से निवेदन है कि जिस तरह उन्होंने बीएड शिक्षक जितने भी थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया था, और इनके प्रयास से उन लोगों को पुनः प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के पद पर बहाली किया गया है, उसी तरह आप हमारे लिए भी एक प्रयास कीजिए। और जितने भी हम दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी के परिजन हैं, अपात्र जो डीएड और टीईटी की अर्हता नहीं रखते हैं, उनके लिए भी आप शीघ्र ही उनकी योग्यता अनुरूप किसी भी पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करवाने की कृपा करें। और आज हमने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी से भी मुलाकात की। उन्होंने भी हमारे लिए तत्काल निराकरण की बात कही है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी निवेदन है कि हम हमारे हित में यथाशीघ्र निर्णय लेकर हम सबको अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करें। हम लोग आज जो है बृजमोहन अग्रवाल जी के यहाँ आए हैं अपनी जो है अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर, और
हम लोग का जो 3 से 7 दिन की हड़ताल चला है उसमें जो है यूपी सरकार जो हम लोग के समर्थन भी किए थे। तो हम चाहते हैं कि जो हम लोग का निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। धन्यवाद। मैं तृप्ति रोहनकर कवर्धा जिला से। हम लोग पूर्ववर्ती सरकार ने जो हम लोगों का सहयोग किए थे, जब हम धरने में बैठे थे, महिला ने जो मुंडन किए थे, उस समय जब हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी तो हम सबका निराकरण जल्द से जल्द करेंगे, वही आश्वासन को याद दिलाने के लिए सरकार को बताना चाहती हूँ कि हम सब महिलाओं का, पीड़ित परिवार का बहुत परेशानी में है। आप लोग हमारा जो वादा किए थे वो वादा पूरा करिए और बहन बोले थे तो बहन की पीड़ा को भी समझिए और जल्द से जल्द हम सब अपात्र लोगों का आदेश जारी कीजिए और हमें नियुक्ति दीजिए।